हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मॉड्यूल 3। तो इस क्लास में जो हम सीखेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा है? हमने अभी तक सीखा है कि आप पी रेशियो कैसे देख सकते हैं, आप अर्निंग्स कैसे निकाल सकते हैं, एंड सेकेंडली हमने ये देखा है कि वाई निफ्टी की अर्निंग्स लॉन्ग टर्म में ग्रो करती रहती है। एंड साथ साथ हमने ये भी देखा कि अगर हम निफ्टी में थोड़ा सा पी को देख के अगर टाइमिंग करेंगे तो देन इट कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी वो सेम थ्योरी लगा के देखी। बट नाउ मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि आप निफ्टी को सिंपली फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू फोरकास्ट निफ्टी। आपको मैं एक चीज और यहां पे सिखाना चाहता हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहां पे मैं आपको क्या सिखाऊंगा, तो कभी कभी क्या होता है कि एनएससी की वेबसाइट भी डाउन होती है, एंड अगर आपको सिंप्लीफाइड एक जगह पे आपको सारा निफ्टी का ईपीएस चाहिए, बार बार खुद कैलकुलेट नहीं करना, एक बार तो हमने कैलकुलेट करके सीख लिया। तो यहां पे हम कैसे सिंपली निकाल सकते हैं, तो यहां पे एक टूल है trendline.com। क्या नाम है टूल का? trendline.com। तो मैं आप सबके लिए यहां पे लिख भी देता हूं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इट इज trendline.com। तो यहां पे मैं आपके लिए इसका नाम हाईलाइट भी कर देता हूं, दैट इज trendline.com। एंड इस टूल में हम लोग निफ्टी के डिफरेंट सेक्टर्स, निफ्टी, सेंसेक्स, इन सारी चीजों का जो अर्निंग्स पर शेयर है एंड जो इन सारी चीजों का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, हम वो भी निकाल सकते हैं। और यहां पे हमें मैनुअली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, यहां पे हमारे सामने ऑलरेडी एक आंसर दिया आएगा। तो यहां पे मैं आपके साथ एक सिर्फ निफ्टी का करके देखता हूं, एंड देन हम निफ्टी को फोरकास्ट करके देखते हैं कि आज से 5 या 6 साल बाद निफ्टी कहां पे होगी। सो आई जस्ट मिनिमाइज माई स्क्रीन अ बिट, एंड यहाँ पे आके मैं सिंपली क्या सर्च करूंगा? निफ्टी। तो यहाँ पे आके मैं सिंपली क्या सर्च करूंगा? निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 मेरे सामने यहाँ पे खुल जाएगी, एंड निफ्टी 50 का आपके सामने देखेंगे तो यहाँ पे डेटा आएगा। अब इस डेटा में प्राइस है निफ्टी 50 का, जो इस टाइम पे 18,420 पे चल रहा है। निफ्टी 50 की जो प्राइस, जो पी रेशियो है, पी रेशियो आप यहां से देख सकते हैं लॉन्ग टर्म की मैक्सिमम पीरियड अमाउंट ऑफ टाइम। तो 2003 से आपको निफ्टी 50 की पी रेशियो भी दिखाएगा ये, एंड साथ साथ निफ्टी का प्राइस भी दिखाएगा उसमें। देन आप निफ्टी का अर्निंग्स पर शेयर भी इस टूल को यूज करके देख सकते हैं। आई थिंक दिस फीचर इज टोटली फ्री। आई थिंक आपको एक सिर्फ अकाउंट बनाने की जरूरत है, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हम निफ्टी 50 का ईपीएस देखते हैं लॉन्ग रन में। तो इस टाइम पे निफ्टी 50 का ईपीएस कितना चल रहा है? 832 के आसपास। सिमिलरली निफ्टी 50 की आप प्राइस टू बुक रेशियो देख सकते हैं, जो आपके सामने यहां पे आ जाएगी। तो इस टाइम पे निफ्टी 50 की प्राइस टू बुक 4.32 टाइम्स चल रही है। एंड निफ्टी 50 का जो डिविडेंड यील्ड है, जो लगभग 1.2-1.3% के आसपास रहता है। तो इस टाइम पे निफ्टी 50 का जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.27% के आसपास चल रहा है। सो दिस इज अ टूल विच कैन हेल्प यू टू फाइंड आउट द अर्निंग्स पर शेयर, द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, द प्राइस ऑफ द निफ्टी, द डिविडेंड यील्ड इन अ फ्लैश ऑफ अ सेकंड, माने आप जल्दी से जल्दी ढूंढ सकते हैं। बट इस टूल का हम यूज क्या करेंगे? तो हम यहां से सिंपली पहले अर्निंग्स पर शेयर देखते हैं, जो हमने निकालना सीखा भी था। तो अभी अर्निंग्स पर शेयर कितना चल रहा है निफ्टी का? 832 के आसपास। अब इस 832 रुपीज की जो अर्निंग्स है, इसको यूज करके हम निफ्टी को फोरकास्ट करना स्टार्ट करेंगे। निफ्टी को फोरकास्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो आपको सिंपली 2 या 3 चीजें याद रखनी है। आपको एक चीज क्या याद रखनी है कि एक तो निफ्टी का प्राइस है, निफ्टी का आज प्राइस क्या चल रहा है? तो आई थिंक निफ्टी का जो प्राइस है आज 18,420 के आसपास चल रहा है, राइट। एंड एक निफ्टी की अर्निंग्स है, राइट। निफ्टी की अर्निंग्स आज कितनी है? 832 के आसपास, राइट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं निफ्टी के प्राइस को, दैट इज 8,420, अगर मैं उसको 832 से डिवाइड करूं तो मेरे पास निफ्टी की पी रेशियो आ जाएगी? द आंसर इज यस, इट इज दैट सिंपल। तो आप इस वीडियो को 5 सेकंड या 10 सेकंड पॉज करके ये वाली आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। पर सिंपली अगर आप सिंपल यहां पे जाके पी रेशियो देखेंगे, अब आप ये कैलकुलेशन देखेंगे तो आपके सामने निफ्टी का कुछ पी रेशियो आ जाएगा, दैट इज 22.14। तो आपके सामने क्या निफ्टी का पी रेशियो आ जाएगा? दैट इज 22.14। दैट इज जस्ट स्लाइटली अबव एवरेज, माने एवरेज के हायर एंड के अंदर इस टाइम पे निफ्टी का प्राइस चल रहा है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको निफ्टी को फोरकास्ट करने के लिए हमें निफ्टी की अर्निंग्स को ग्रो करना पड़ेगा। हम निफ्टी की अर्निंग्स को कितने से ग्रो कर सकते हैं? एज्यूम करते हैं 12% से ग्रो करते हैं, फिर 13% से करके भी देखेंगे और 15% से भी करके देखेंगे। मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा कि 12 और 13% से एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं, एंड लॉन्ग रन में हम लोग क्यों अज्यूम करके चल रहे हैं कि निफ्टी का रेट ऑफ रिटर्न 12 to 13% के आसपास रहता ही रहता है। कई लोग 15% कहते हैं, कई लोग 18% भी कहते हैं, बट हम लोग इतने ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। बिकॉज आप जब फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी और एक बफर बिल्ड करके चलना चाहिए। बिकॉज अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बफर बिल्ड नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि बाय द एंड जब आप अपने रिटर्न देखेंगे, अगर आपका 15% रिटर्न नहीं बनाएगा और आपने 15% के हिसाब से आपने कैलकुलेशन करिएगी कि लॉन्ग रन में आपका इतना रिटर्न आएगा, सो देन दैट कैन लीड टू अ ह्यूज शॉर्टफॉल बाय द टाइम आपका रिटायरमेंट आता है, आपका कोई फाइनेंशियल गोल पूरे होने वाला होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली जो निफ्टी की अर्निंग्स है इसको एक बार फोरकास्ट करना सीखेंगे, एंड इस अर्निंग्स को हम 12% से ग्रो करेंगे।
तो टिल 2030 या 2029 का फोरकास्ट करेंगे। सिंपली कैसे करेंगे, तो FY24 की निफ्टी की अर्निंग्स देने के लिए इसको इंटू 1.12 कर दूंगा, इंटू 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.12 एंड इंटू 1.12 एंड इंटू 1.12 करते करते मेरे पास सारे आंसर आ जाएंगे कि मेरे को अगर FY24 से लेके FY30 तक जाने तो मेरे को कितनी बारी 12% से इसकी अर्निंग्स ग्रो करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सिंपली मैंने आपके लिए एक जगह कर भी रखा है, तो जस्ट शेयरिंग द प्रेजेंटेशन जहाँ पे कर रखा है ताकि आप सबके लिए ईजी हो जाए। तो दिस इज द आइडिया। तो यहाँ निफ्टी की आप अर्निंग्स देखते हैं अभी कितनी चल रही है, 831 के आसपास, 832 831 थोड़ा सा डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पे 831 के आसपास निफ्टी की यहाँ पे अर्निंग्स चल रही है। एंड अगर हम FY24 में देखते हैं तो FY24 में अज्यूम करते हैं अगर निफ्टी की अर्निंग्स 12% से बढ़ती है तो कितनी हो जाएगी, 930 रुपीज की। फिर अब आप भी मेरे साथ ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 831 इंटू 1.12 कीजिए तो 930 आपके पास आंसर आएगा। फिर आप FY24 में कर सकते हैं, 930 जो ये है ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट, इंटू 1.12 तो निफ्टी की अर्निंग्स आ जाएगी 1042। देन 1042 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.12 से तो आपके पास 1167 आएगा। 1167 को 1.12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1307 आएगा। 1307 को 1.12 से ग्रो करेंगे, माने 12% से अर्निंग्स ग्रो कर रहे हैं, 1464। एंड सिमिलरली FY30 तक करेंगे तो आपके पास 1837 की निफ्टी की जो अर्निंग्स है आपके सामने आ जाएगी। अब हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि निफ्टी का जो FY30 में जो निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग्स है वो 20 टाइम्स के आसपास रहता है, वो 20 टाइम्स के आसपास रहता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 1837 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मैं ये चीज कह सकता हूं कि इफ आई वांट टू फाइंड आउट द प्राइस, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द प्राइस, इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई P into earnings, I will get the price? The answer is a simple yes. I just need to do this. एंड जैसे ही मैं ये करूंगा तो मेरे पास 36,740 क्या आ जाएगा, निफ्टी का जो प्राइस होएगा इन FY30, 36,740। अब ये तो मेरी 20 टाइम्स पी रेशियो पे अजम्पशन है। अब ये पी रेशियो 18 भी हो सकती है, ये पी रेशियो 25 भी हो सकती है। तो आपके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क छोड़ रहा हूँ। आप निफ्टी की जो जो प्राइस है 2030 में उसको कैलकुलेट कीजिए। अज्यूमिंग कि निफ्टी का पी रेशियो 24 चले जाता है, देन अज्यूमिंग निफ्टी का पी रेशियो 18 चले जाते हैं, एंड देन अज्यूमिंग निफ्टी का पी रेशियो 26 चले जाते हैं। तो इन सारे बैंड्स में आप करके देखिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लो कि आपके पास क्या आंसर आता है। बिकॉज अगर आप ये कैलकुलेशंस को करेंगे देन इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल एक्सरसाइज फॉर यू, बिकॉज यू विल गेट एन आइडिया कि निफ्टी की अर्निंग्स को फोरकास्ट कैसे किया जाता है। बिकॉज हमारे कभी भी स्टॉक के अंदर या निफ्टी के अंदर जो रिटर्न्स बनते हैं दोज आर बिकॉज ऑफ 2 रीजन। एक तो आपका रीजन है, तो यहाँ पे मैं पी आपके सामने लिख देता हूँ। एक तो हमारा रीजन है कि उसका प्राइस या सेंटिमेंट बढ़ गया, और दूसरा क्या रीजन है, उसकी अर्निंग्स बढ़ गई। तो अर्निंग्स वाला रीजन तो हमने अभी आगे समझ लिया, सेंटिमेंट वाला रीजन हम बाद में भी समझेंगे। एंड सेंटिमेंट वाले रीजन में हम पूरी एक क्लास भी करेंगे, बूम्स एंड लाइक बेयर एंड बुल साइकिल की, जो हमने आपके लिए रिकॉर्ड भी करी है। तो वो आप क्लास जरूर देखना, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि सेंटिमेंट क्यों ऊपर नीचे होते रहते हैं निफ्टी 50 का। तो अब हम यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन की तरफ आते हैं कि व्हाई डज निफ्टी 50 गिव 12 to 13% रिटर्न। कई लोग 15-17% कहते हैं, 18% भी कहते हैं, बट वी आर बिलीवर्स कि 12-13% के साथ अगर आप कैलकुलेशन करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की, 12% टू बी ऑन द कंजर्वेटिव साइड, देन इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बिकॉज अगर आप 15% करते हैं और आपका वो नहीं अचीव हो पाता रेट ऑफ रिटर्न, देन वो 2-3% का जो शॉर्टफॉल है दैट बिकम्स ह्यूमंगस एट द एंड। तो अब हम जाके देखते हैं कि क्यों निफ्टी 50 का रेट ऑफ रिटर्न इतना आ ही जाता है 12% के आसपास। विद दिस आई विल जस्ट टेक यू टू वन ऑफ द प्रेजेंटेशंस विच इज वेरी वेरी यूजफुल। तो आप अगर नए निवेशक हैं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मोतीलाल की वेल्थ क्रिएशन स्टडीज जरूर पढ़िए, क्योंकि आप जितनी मोतीलाल ओसवाल की वेल्थ क्रिएशन स्टडीज पढ़ेंगे उतना आपको निफ्टी 50 का और आपका इंडियन मार्केट्स का एक आइडिया लगेगा कि हाउ डज अर्निंग्स ग्रोथ वर्क, हाउ डू लाइक बिजनेसेस कीप परफॉर्मिंग, कितना वेल्थ क्रिएशन होता है मार्केट में। तो यहाँ पे मैं आपको आइडिया दिखाता हूँ। तो ये जो 2017, तो इन्होंने 5 ईयर्स के पीरियड में यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन देखी है मार्केट में कितनी हुई है। तो यहाँ पे इस बारी 92.2 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की वेल्थ क्रिएशन हुई है, जो एक टाइम पे 14.3 ट्रिलियन की वेल्थ क्रिएशन थी बिटवीन 2001 to 2006। जस्ट इमेजिन द एक्सटेंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन दैट द इंडियन इंडिसेस एंड द इंडियन बिजनेसेस आर डूइंग।
दिस इज द आइडिया दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम निफ्टी या सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो वी आर अज्यूमिंग कि वो जो वेल्थ क्रिएशन का एक साइड इफेक्ट है या उस वेल्थ क्रिएशन का जो रब ऑफ है, हमारे जैसे रिटेल निवेशक को हम उसमें अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हमें उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो मिल ही जाएगा। बिकॉज निफ्टी 50 इज लिटरली लाइक द मॉन्स्टर ट्रक। तो निफ्टी 50 का मॉन्स्टर ट्रक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एटलीस्ट इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है अकॉर्डिंग टू द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वो यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम 12 to 13% रेट ऑफ रिटर्न क्यों अज्यूम कर रहे हैं, तो आपके सामने मैं आपको यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अगर आप टॉप 10 बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स देखेंगे बिटवीन 2017 to 2022, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज आर निफ्टी 50 कंपनीज। रिलायंस निफ्टी 50 है, टीसीएस निफ्टी 50 है, एचडीएफसी बैंक निफ्टी 50 है, बजाज फाइनेंस निफ्टी 50 है, आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी 50 है, भारतीय एयरटेल निफ्टी 50 है, विप्रो निफ्टी 50 है, राइट। सो मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर निफ्टी 50 कंपनीज। अगर आप यहाँ इनका प्राइस और पैट के अगर देखेंगे, सिंपल चीज, अगर आप रिलायंस का पैट सीएजीआर देखेंगे तो 14% के आसपास है, रिलायंस की रिटर्न ऑन इक्विटी अभी 8% के आसपास है, क्योंकि रिलायंस एक काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंग्लोमरेट बिजनेस है। फिर अगर आप टीसीएस को देखते हैं तो आरओई कितनी है, 43%, इन्फोसिस की 33%, पैट ग्रोथ 8%, 9%, एचडीएफसी बैंक का पैट ग्रोथ कितना है, 21%, बजाज फाइनेंस का 31% है, आईसीआईसीआई बैंक का 20% है। देन यहाँ पे अडानी ट्रांसमिशन भी आई थिंक इसका भी 24% पैट ग्रोथ है, बट अडानी आई थिंक वील हैव टू चेक कि निफ्टी 50 कंपनी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनी है। देन हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे 16% के आसपास है पैट ग्रोथ। भारतीय एयरटेल की नेगेटिव है, क्योंकि भारतीय एयरटेल में साइकिल्स चलती हैं, तो वो हम बाद में आके डिस्कस करेंगे कि भारतीय एयरटेल का क्या साइकिल था। देन विप्रो के अंदर 8% पैट ग्रोथ रही है। बट अगर आप इन कंपनीज का सम करके देखेंगे जो निफ्टी 50 के अंदर है मोटा मोटा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टॉप 10, टोटल ऑफ टॉप 10 यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पैट ग्रोथ 13% सीएजीआर। और अगर आप टॉप 100 कंपनीज के पैट ग्रोथ देखेंगे, टोटल ऑफ टॉप 100 कंपनीज विच हैव बीन द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स, तो वहां पे 20% सीएजीआर आपको दिखेगा। तो जितना ज्यादा लार्ज वेल्थ क्रिएशन होगा उतना ज्यादा वो कंपनीज इंडिसेस और इंडेक्सेस के अंदर घुसते जाएंगी। सो वन थिंग दैट यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि इंडिया के अंदर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, माने कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या, कि आप पहली चीज तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की 2-3 डेफिनेशन होती है, बट एक सिंपल डेफिनेशन क्या है कि अगर आज आप इंडिया में एक कॉर्पोरेट है और आप जाके बैंक से लोन लेते हैं तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, तो आंसर इज 8 to 10% के बीच में तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर 8 से 10% बीच का रिटर्न लाइक आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए बिजनेस का। रिटर्न ऑन इक्विटी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट, बिजनेस ने क्या मुनाफा कमाया, अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, कि शेयर होल्डर ने कितना उसको पैसा दिया। तो शेयर होल्डर की इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स भी होती है, जो आप आगे जाके फंडामेंटल क्लासेस में भी सीखेंगे। पर नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी इज द फॉर्मूला ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। एंड आरओई कितनी है होनी चाहिए, अगर आप 8-10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपका, तो मिनिमम 12 से 15% तो आप कमाएंगे ही, तब जाके आपको फायदा आएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ बिजनेसेस की आरओई देखेंगे, सो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस हैव डबल डिजिट रिटर्न ऑन इक्विटी। तो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है दैट इज इन डबल डिजिट्स। सेकेंडली अगर आप पैट ग्रोथ देखेंगे कि कितने से मुनाफा ग्रो कर रहा है, तो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस का मुनाफा डबल डिजिट्स के अंदर ग्रो कर ही रहा है। जहां टीसीएस और इन्फोसिस का सिंगल डिजिट में कर रहा है, तो टीसीएस और इन्फोसिस क्या करते हैं, बार बार अपने शेयर्स को बायबैक कर लेते हैं। शेयर्स को बायबैक करने से क्या होता है, इनका मुनाफा और तेजी से बढ़ता है, शेयर होल्डर्स के हाथ में और पैसे डाल जाते हैं, और ये कंपनीज डिविडेंड भी बहुत अच्छा खासा देती है। तो ये कंपनीज अगर डिविडेंड देते रहेंगी तो धीरे धीरे इनकी डिविडेंड यील्ड भी बढ़ जाती है, अगर इनका प्राइस घटता भी है तो। बट दिस गिव्स यू एन आइडिया that this is how like the rate of return of nifty और the large indices जहां पे ऐसी कंपनीज आ जाती हैं, तो उसकी वजह से इतना ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होता है। तो एज अ रिटेल निवेशक आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इनके साथ बस पार्टनर ही करना है। अगर निफ्टी 50 भी ले लेंगे या लाइक निफ्टी 500 ले लेंगे, अगर एनएससी 500 भी हम सीखेंगे कि क्या चीज होती है, जब हम ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स की क्लास में आएंगे तो वहां पे जाके भी हम देखेंगे, तो वो भी हम सीखेंगे तो क्या होता है उसमें। बट यहाँ पे मैं आपका थोड़ा सा दिमाग ना इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग के ऊपर भी लेके आऊंगा कि क्या एक ब्यूटी है इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग की, राइट। तो यहाँ पे कुछ हम अकाउंटिंग में जो खराब कंपनीज है उनको निकाल देते हैं यहाँ पे। पर यहाँ पे मैं आपके साथ एग्जांपल लेता हूँ। तो हमने एसओआईसी में भी ये कंपनीज कवर करी हैं बार बार। तो हमने दीपक नाइट्राइट आई थिंक 2020 के अर्ली में कवर करा था, अल्काइल अमाइंस भी करा था, टाटा एलेक्सी भी करा था। तो जस्ट लुक एट द पैट ग्रोथ ऑफ दीज कंपनीज। दीपक नाइट्राइट 87%, अल्काइल अमाइंस 34%, Tata Elxsi 26%, right? And a lot of these companies created a lot of wealth, right? Another companies that we covered at SOIC, we covered SRF, right? Like stock CAGR कितना है 52% का, PAT CAGR कितना है कंपनी का 30% का।
सिमिलरली डीवीज लैब 23% पैट ग्रोथ, स्टॉक CAGR 48%, तो 25% रिटर्न हम कह सकते हैं स्पेक्युलेटिव भी है। वरुण बेवरेजेस का अगर आप पैट ग्रोथ देखेंगे तो 72% CAGR पे है, वेराज वरुण बेवरेजेस का जो प्राइस CAGR है वो 39% के आसपास है। सो दीज आर सम ऑफ द कंपनीज, यहाँ तक LTI और माइंडट्री भी हमने कवर करा हुआ है। सो दीज आर सम ऑफ द कंपनीज विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो यहाँ पे आपको मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज लाइक अ कपल ऑफ सच हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स आर मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रिएट इनॉर्मस वेल्थ इन लाइफ। बट द आइडिया इज कि पहले हम अपने बेसिक्स राइट कर लेते हैं, अपनी बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग सही कर लेते हैं, उसके बाद जाके हम फंडामेंटल वाले कोर्स में थोड़ा स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क भी सीखेंगे। बट दिस इज द आइडिया कि ये सारे स्टॉक्स जो अच्छा करते रहते हैं ये इंडेक्सेस के अंदर घुसते रहते हैं, एंड जैसे जैसे वो इंडेक्सेस के अंदर घुसते रहते हैं तो इंडेक्स की जो अर्निंग्स है वो 12, 13, 14% पे चग अराउंड करते रहते हैं। सो दिस इज वाई निफ्टी 50 का जो रिटर्न है वो 12 to 15% के बीच में हेर देर में आई जाता है। अगर ज्यादा सस्ती पीई पे लेंगे तो 20-25% भी रिटर्न बन सकता है, अगर ज्यादा महंगी पीई पे लेंगे तो 8-10% रिटर्न भी बन सकता है। सो दिस वॉज द पर्पज ऑफ टुडेज क्लास। तो अभी तक हमने इस क्लास में क्या क्या सीखा, हमने देखा कि आप निफ्टी को और कहां से देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन से आप उसका EPS, PE, डिविडेंड यील्ड और ये सारी चीजें निकाल सकते हैं, प्राइस निकाल सकते हैं। सेकंड चीज हमने यहाँ पे क्या देखी, सेकंड चीज भी ऑब्जर्व कि निफ्टी 50 को फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं कि अर्निंग्स पर शेयर को लेकर निफ्टी के मल्टीप्लाई करते रहे, और वहां पे मैंने आपको 3-4 होमवर्क भी दिए हैं, उस होमवर्क को जरूर कीजिए आप। अब यहाँ तक सेंसेक्स का भी फोरकास्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली वी सॉ कि व्हाई निफ्टी गिव्स 12 to 13% रेट ऑफ रिटर्न, बिकॉज द कंपनीज इन निफ्टी 50 आर ग्रोइंग एट दोज रेट्स। तो इफ यू लव द क्लास डू ड्रॉप अ हेल येस इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद।